वो शब्द नहीं, शब्द तो मूर्ति में परिणत हो जाते हैं। चिट्ठी की बात मैं इसीलिए कर रहा हूं, क्या भाग पर चिट्ठी नहीं है हमारी? यह कागज तुम्हारा तुम ही खुले कलाम। कभी मैंने बात की कि यह तारतम वाणी हमारी चिट्ठी नहीं है? तो यहां पर जो भी बात लिखी है, यदि हम अपनी बात माने, ये हमारी कथा है, हमारी कहानी है, हमारे धनी की लीला है, हमारे धनी का ऐश्वर्य इसमें समाया हुआ है, तो कोई भी बोले, कोई भी व्यक्त करे, वो तो अपनी ही लगेगी ना। कितना प्रेम जगेगा, हृदय भर आएगा। यदि ये प्रसंग सुनते सुनते हृदय में भाव जगा तो मान लीजिए आप भी कथा सुनने में कुशल है, नहीं तो कुशल नहीं है। तो ये सौनक ऋषि बड़े कुशल थे। आयु में छोटे हैं शुद्ध जी महाराज, उनको आयु दिखती नहीं है, लेकिन उनके मुखारबिंद से निश्चित जो वाणी है उसमें अपना फल दिखता है। ये मेरी कथा, मेरी कहानी मुझे जगाने के लिए, मेरे जीवन को धन्य करने के लिए ये मुझे प्रवचन दे रहे हैं। मुझे एक एक शब्द सुनना है इस भाव से। ऐसे कथामृत पान करने में अत्यंत कुशल शौनक जी सबके अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिज्ञासा की, हे गुरुदेव, कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर रसायनम। हे गुरुदेव, हे शुद्ध जी महाराज, कहते हैं आप तो ज्ञान के सागर हैं, आपके अंदर अगाध ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। आप एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों सूर्य के समान है, तेजस्वी है, ओजस्वी है, प्रखर प्रवक्ता है। अनंत सूर्यों की आभा एक साथ प्रकट हो, इस प्रकार की ज्ञान की आभा आपके अंदर है। हम वो अनुभव कर रहे हैं और हमारे अंदर अज्ञान भरा पड़ा है। अनंत जन्मों से थोड़े 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 अज्ञान होते हुए अज्ञान का भंडार हमारे अंदर है। आप ज्ञान के भंडार हो, हम अज्ञान के भंडार है। हमारे अंदर अज्ञान छाया हुआ है। तो आपके चरणों में हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो ज्ञान रूपी प्रकाश आप हमारे हृदय में ऐसा फैला दीजिए, ताकि हमारे अंदर विद्यमान अंधकार छट जाए, हट जाए, भाग जाए, हमारा हृदय शुद्ध हो, पवित्र हो, पावन हो और उस हृदय में परमात्मा की झांकी हो, परमात्मा का अनुभव हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो शुद्ध भक्त, शुद्ध सुंदर साथ ब्रह्म अगला परमहंस यही कहते हैं, धनी आपके लिए परम धाम अन्यत्र कहीं नहीं, मेरे हृदय ही आपके लिए परम धाम है। कौन कह सकता है? जरा भी मन ना हो, बिल्कुल निर्मल हो गया हो जिनका हृदय, बिल्कुल शुद्ध हो गया हो, जिनका मन मस्तिष्क दिल दिमाग सब कुछ परिशुद्धि हो गई हो, वही कह सकता है कि हे प्रभु, आपके लिए धाम मेरा हृदय है। हमारे हृदय में तो विभिन्न प्रकार के अब गुण भरे पड़े हैं ना, तो गुणों के सागर कब आएंगे? हमारे हृदय में भी गुण ही भरा पड़ा हो, तब वो गुण के सागर उसमें खींचे चले आएंगे। वो प्रेम के सागर हैं, हमारे हृदय में प्रेम यदि भर जाए तो वो खींचे चले आएंगे। शुद्ध जी महाराज, आप ज्ञान के सागर हैं, हमें उस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान कीजिए। आप एक किरण भी हमारी ओर प्रेषित करेंगे तो हमारे हृदय का अज्ञान वो नष्ट हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, हमारा हृदय भवन हो जाएगा। ऐसा
भाव रखते हैं और कहते हैं, देखिए, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो विघ्नता च। शास्त्र अनेक है, गणना ही नहीं है। देखिए, वेद, वैसे तो वेद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान का विभाजन हुआ तो 4 ग्रंथ बन गए, 4 वेद हम बोलते हैं। प्रथम तो एक ही है, पूर्व में तो एक ही था, वो ज्ञान स्वरूप में था। तो व्यास जी ने विभाजन कर दिया 4 रूप में। अनेक पुराण है, उपनिषद है, अनेक शास्त्र है। कब पढ़े, क्या पढ़े, पढ़ने का समय भी तो नहीं है। अल्पश्च कालो विघ्नता च, समय अल्प है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के विघ्न हैं। और हमारे अंदर ये बुद्धि भी तो नहीं है कि हम वो पढ़ करके समझ भी जाएं। ये बुद्धि नहीं है हमारे अंदर। एक तो घर में ग्रंथ नहीं है, कहीं से ढूंढ करके लाए, मेहनत करके लाए ग्रंथ, तो खोल करके देखने का समय ही नहीं है, देखे तो समझने की बुद्धि नहीं है, क्षमता नहीं है। विभिन्न प्रकार के विघ्न, बाधाएं, कष्ट, कठिनाइयों से जीवन घिरा पड़ा है। लेकिन जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, शास्त्रों का सार नहीं जानेंगे, शास्त्रों का संगत नहीं करेंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। तो गुरुदेव क्या करें? न पढ़ने का समय, न समझने की क्षमता, क्या हमारा कल्याण ना हो? हम कल्याण इच्छुक हैं, कल्याण के अभिलाषी हैं, तो इन सारे शास्त्रों का पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है। इसलिए आपसे हम अनुनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण शास्त्रों का सार हम बता दीजिए। हमें घी में पूरी तल करके भोजन करना है। घी में कोई विचार करे, मुझे शुद्ध देसी घी में, वो भी गाय का घी, देसी घी, उसमें पूरी तल करके उसका आनंद लेना है। तो क्या करें? पहले तो गाय खरीदें, गाय के लिए गोठ बनाएं, गाय लाएं। अब गाय भी अब ब्याने वाली है या छोटी है, उसको छोटी गाय ला करके बड़ी करें। जब ब्याएगी तब जाकर के दूध निकालें, फिर जाकर के दूध को जमाएं, फिर दही मंथन करें, फिर माखन बनेगा, माखन को दबाएं, उसको गर्म करें, फिर घी में परिणत होगा, तब जाकर के पूरी खाएं। कब खाएंगे भाई? हाँ, वर्षों लगेगा ना? इतना धैर्य है नहीं है। इसलिए शुद्ध जी महाराज के आगे सौम्य जी कहते हैं, इतना समय हमारे पास नहीं है, हमें तो जल्दी पूरी खाने का मन हो गया है। क्या करें? तो आपके पास घी है ना, तो आप प्रदान कर दीजिए। कहते हैं, सुताख्या ही कथा सारम मम कर सागरम। हे सुध जी, वही कथा हमें कहिए जो सार रूप में है, और हमारे कर्म के लिए, हमारे कानों के लिए वो रसायन सिद्ध हो। देखिए, किनके कान को कौन सी बात रसायन लगती है, वो तो अपने स्वभाव में निर्भर करेगा, है ना? सबको भगवत कथा रसायन सिद्ध होता हो, ये आवश्यक नहीं है। अलग अलग हमारा संस्कार किस प्रकार से है, हमने अपना स्वभाव किस प्रकार से डेवलप किया है, बस उसके आधार पर हमें कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी बात बुरी लगती है, हमारे संस्कार और स्वभाव में फर्क पड़ता है, उसके आधार पर होता है। जो बालक जन्म से लेकर के प्रतिदिन कभी पला बड़ा है, झगड़े के बीच में रहा हुआ है,
ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि के बीच में पला बड़ा है, उसका जीवन इस प्रकार से आया हो तो उसके लिए उसी प्रकार की बातें अच्छी लगने लग जाती है। दूसरे की निंदा हो, दूसरे की चुगली हो, दूसरे की बुराई हो, वो सुनने में बड़ा कान रुचि रखने लग जाते हैं, है ना? लेकिन जिनका पालन पोषण ऐसे माहौल में नहीं हुआ हो, घर में प्रेम का वातावरण हो, दूसरे की बुराई जिस घर में होती नहीं हो, बस दूसरे की प्रशंसा होती हो, उन्नति प्रगति में घर के परिवार जन सारे खुशी व्यक्त करते हो, झूठ का व्यवहार जिस घर में नहीं होता हो, ऐसे घर में जो बालक बड़े बड़े हैं वो किसी दूसरे की निंदा सुन भी जाए तो उसमें रुचि नहीं रखेगा, वो वहां से निकल जाएगा, नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये मैं दूसरे देश में आया करके वो निकल जाएगा। हमें अपने स्वभाव को विकसित करना है। एक तो माता पिता के हाथ में भी होता है, परिवार जनों के हाथ में भी होता है, बालक कैसा हो उस प्रकार का माहौल घर में तैयार करें। फिर उसके बाद में आजकल तो स्कूल में बालक जब स्कूल जाने लग जाते हैं वहां किस प्रकार का माहौल है वो रंग चढ़ जाता है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं मित्र मंडल के संगत में आकर के उसका रंगत भी उसके अंदर चढ़ जाता है। इसीलिए जो विवेकी है खराब संगत नहीं करेगा, खराब शब्द नहीं बोलेगा, दूसरे की उन्नति प्रगति में खुशी होगा, आनंदित होगा, ईर्ष्या द्वेष करने नहीं लगेगा। तो कर्ण रसायन की बात हो रही थी, जो भगवत चरणों में प्रीति रखता हो उसके लिए तो भगवान की कथा वो रसायन हो जाती है। लेकिन माया के प्रति जिसकी प्रीति हो, संसार के प्रति जिसकी प्रीति हो, उसको भगवान की कथा, परमात्मा की कथा, श्री कृष्ण की दिव्य लीला उसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बुखार चढ़ा हुआ है, बीमार है। अभी बीमार व्यक्ति को मिष्टान्न अच्छा नहीं लगता, अच्छी वस्तु उसको अच्छा नहीं लगता। कोई किसी को बुखार चढ़ा है तो खाने की कोई भी वस्तु भोजन उसको अच्छा नहीं लगता, उसमें वो कड़वा होने लग जाता है। इसका मतलब है उसके अंदर अभी बुखार है। इसी तरह से जिसको श्री कृष्ण की लीला, उनके चरित्र सुनने में मजा ना आए, समझ लेना अभी संसार का बुखार चढ़ा हुआ है, अभी माया का बुखार चढ़ा हुआ है अंदर। धीरे 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 ये भागवत रूपी औषधि उसके अंदर डालते जाएंगे तो माया का प्रभाव, माया का ज्वर है वो हटता जाएगा, छटता जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। जैसे शुद्ध होगा, बुखार बिल्कुल शांत होने के बाद वही भात है, वही खिचड़ी है, वही रोटी है, फिर अच्छी लगने लग जाती है। इसी तरह से ये कथा हमें अच्छी लगने लग जाती है जब माया का प्रभाव हट जाएगा। तो हमारे लिए रसायन हो क्या? श्री कृष्ण कथा हमारे लिए रसायन हो। दूसरे की उन्नति प्रगति की बात सुनकर के हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाए, बस इसी तरह की उन्नति प्रगति सब में आ जाए, सब सुखी हो, सब आनंदित हो, ये भाव हमारे अंदर आने लग जाए, तब मान लेना हम बड़े अब परमात्मा के प्रिय बन गए हैं। तो सोनकारी ऋषिगण इस तरह से अनुनय विनय करते हैं, हमें कथा सार श्रवण कराइए और हमारा कर्ण रसायन हो, हमारा जीवन सुंदर बने, सफल बने, सुगंधित बने। इस प्रकार की कथा आप हमें सुनाइए। ऐसा करके बहुत प्रेम से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे गुरुदेव, आपके ऊपर गुरुदेव की खूब कृपा है। जब गुरु की कृपा होती है ना, तब मुखम करोति वाचालम पंगुलं यते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जब वो परमात्मा की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा होती है, तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। मुखम करोति वाचालम,
पंगुलम यते, लंगड़ा भी हो ना, वो पहाड़ चढ़ जाता है, हिमालय चढ़ जाता है। आपने कई कथा तो क्या घटी हुई घटना, एक लंगड़ा व्यक्ति जिसका एक पग नहीं, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ करके आया। परमात्मा की कृपा होती है तो कौन क्या नहीं कर सकता। तो आपके ऊपर गुरुदेव की खूब कृपा है। कहते हैं चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब गुरु की कृपा हो जाती है तब वो कहते हैं कि योगियों के लिए भी दुर्लभ भगवत धाम वो प्रदान कर देते अपने शिष्यों के लिए। आपके अंदर गुरु की खूब कृपा की वर्षा हुई है, वही कृपा आप हमारे ऊपर करते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं। आइए हम भी एक गुरु वंदना हम करते हैं, जैसे सौनकादि ऋषिगणों ने गुरु वंदना की सूत जी महाराज के चरणों में जैसे स्तुति की, इसी प्रकार से हम विभागपूर्वक एक गुरु वंदना हम श्रवण करते हैं। उसके बाद में अब कथा का सार क्या है ये सब सूत जी महाराज बताने जा रहे हैं। उससे पूर्व हम प्रेम से भजन श्रवण करें। नाम पुरानी गहरा पानी, नाम पुरानी गहरा पानी, नैया मेरी पार न गइयो, गुरु जी मन मंदिर बोले सतगुरु भगवान की जय।
प्रयास में रास दिखा दो, कट गया तुम्हें नाम दिखा दो, मंजिल तक को समझा दो, मंजिल तक को समझा दो। अपने जन की भक्ति देकर, अपने जन की भक्ति देकर, तुम ही मोती जो दिए मन मंदिर में जियो, मुझे मन मंदिर में जियो, गुरु जी मन मंदिर में जियो, गुरु जी मन मंदिर में जियो। भक्ति ज्ञान विरागो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। यघोरे खलो प्रायो जीवस्था सुरताङ्गतः, देशाक्रान्तश्च तस्यैव शोधने किं पराय। श्रेयसां यद्भवेत् सेवा पावनानां च पावनम्। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। कृष्ण कन्हैया लाल की